Preview. ओके आप तमाम पत्रकार बंधुओं का भाइयों का स्वागत है। हमने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आपको दावत दी, आप आए, आपका इस्तेमाल। पत्रकार बंधुओं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि अभी कल ही जलगांव में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। जलगांव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 कॉरपोरेटर्स हैं और ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि उनको चुनकर लाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुंबई से पूना से जलगांव का सफर किया। एक बात और सुनने में है जो बताना चाहता हूँ, जिसका मैं गवाह हूँ। हमने 6 उम्मीदवार खड़े किए थे। साहब पहुँचने में बहुत देर हो गई थी। सभा का आखिरी दिन था। साहब ने सिर्फ 6 मिनट भाषण किया और हमारे 3 कॉर्पोरेटर चुन लिए। तो कहने का बात यह है कि मजलिस के जो भी कॉर्पोरेटर चुन के आए थे वो पार्टी के नाम पर, हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम पर चुनकर आए। हमारे जो भी चुनकर आते हैं वो कॉर्पोरेटर हो कि आमदार हो कि खासदार हो, हम ये समझते हैं कि पार्टी की जो नीति है, जो पॉलिसी है और पार्टी का जो एजेंडा है उस पर उन्होंने काम करना चाहिए। अभी जलगांव महानगर पालिका चुनाव में 3 कॉर्पोरेटर जो थे वहां पर उन्होंने शिवसेना के मेयर के कैंडिडेट को और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट को वोट दिया, जिसकी वजह से पार्टी की जो बेसिक पॉलिसी है उसको बड़ा धक्का पहुंचा है। जब महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस आई, राष्ट्रवादी, समाजवादी की गवर्नमेंट बनी थी तो अवैसी साहब ने स्टैंड लिया था, ना हम इस अलायंस के साथ में जाएंगे जिसको महाविकास अघाड़ी कहते हैं, ना बीजेपी के साथ में जाएंगे, हम तटस्थ रहेंगे। और यही भूमिका पूरे महाराष्ट्र के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने तय की। बेसिक बात यह है कि इन 3 कॉर्पोरेटर्स के जाने की वजह से मैं समझता हूं कि पार्टी की जो नीति और पॉलिसी है उसको एक धक्का पहुंचा है। जिन मतदाताओं ने विश्वास के साथ हमको वोट दिया था, हमने उनके विश्वास को नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए पार्टी हाईकमान के आदेश पर हमने उनको शोकाज नोटिस दिया, हमने उनको सस्पेंड किया। अगर शोकाज नोटिस के जवाब के बाद वो जवाब हम पार्टी हाईकमान के पास भेजेंगे। अगर हमको समझ में आता है कि उनको माफ़ किया जाए, माफ़ नहीं किया जाए या सख्त कार्रवाई की जाए, वो पार्टी हाईकमान के जो सदर हैं, महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इनके बात पे लिया जाएगा। उसकी एक कॉपी हम आपको दे देते हैं और आपसे इस बात की विनती है कि इसको पब्लिश कीजिए। वी वांट टू मेक इट वेरी क्लियर। हम ये बताना चाहते हैं साफ साफ कि हमारा ना बीजेपी के साथ कोई साठगांठ है, ना शिवसेना के साथ कोई साठगांठ है, और इनकी कॉर्पोरेटर की जो हरकत है इसको पार्टी सख्त नापसंदीदा, पार्टी के खिलाफ एक्टिविटीज मानती है। क्यों? तो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि हमको इन ताकतों के साथ किसी भी किस्म का गठजोड़ या संबंध नहीं रखना है। हम इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। हम एक ऐसी ताकत बन के खड़े हैं जो ये तमाम ताकतों के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इलेक्शन हुए थे, आपके 25 नगर सेवकों ने बीजेपी शिवसेना के आमदार को चुन के दिए थे, जब आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? बहुत सी बात बोलो। बीजेपी एमएलसी इलेक्शन अंबाला दानवे को चुन के दिए थे। अच्छा, जो वो लोकल स्थानीय चुनाव हुआ था, जी जी, देखिए उस वक्त
मैं महाराष्ट्र प्रदेश का वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं था। आपका ये कहना कि 25 कारपोरेटर ने किसको वोट दिया वो मुझे कुछ मालूम नहीं। सर, अगर डे वन से बात तो खत्म, मैं जवाब सुनता देता हूँ, मगर डे वन से बात तय है कि हम शिवसेना का साथ नहीं देंगे। सर अमरावती में भी तो आपकी उसका जवाब सुनते रहो देता हूँ। अब आपने जो हमसे हम पे जो आरोप लगाया है, हमने आरोप नहीं लगाया। हाँ, सुनो भाई। ये ऑलरेडी मीडिया की न्यूज छपी हुई है, पेपरों में छपी हुई है। उनको किसका आदेश था सुनो, मतदान करो करके? सुनो 10 लाख रुपए दिए तो सुनो, हमारे जो उस वक्त के गठ नेता थे नासिर सिद्दीकी, उनका भी स्टेटमेंट आया था। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब थे, उन सब ने ये कहा था कि हमने शिवसेना को वोट नहीं किया। बहरहाल वो विषय चूंकि मेरे कार्यकाल का नहीं है और उस मामले में आपने जो कहा उससे मैं सहमत नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, इसलिए उस विषय पे मैं उत्तर देना जो मुनासिब था मैं दे दिया हूँ। इससे आगे तो मैं दे नहीं सकता। हमारे डॉक्टर साहब इलेक्शन में खड़े थे ये इलाके से, डॉक्टर गफ्फार खालिद साहब जब इलेक्शन में खड़े थे यहाँ से, आपके ही कुछ कॉर्पोरेटर बीजेपी को सपोर्ट करे थे, ये आपको मालूम है? नहीं मालूम। सर अमरावती में भी अभी 2-4 दिन पहले आपके कारपोरेटरों ने शिवसेना को सपोर्ट किए। नहीं समझ, अमरावती की जो स्टोरी है ना, अमरावती में आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अमरावती में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव था। स्टैंडिंग कमेटी में भाजपा के 9 और इनके बाकी के 7 कारपोरेटर हैं। इस तरह से 16 की स्टैंडिंग कमेटी है। वहाँ की यूनिट में हमारे 2 स्टैंडिंग के मेंबर हैं। शिवसेना का 1 है, कांग्रेस के 3 है। देखो ना, 2 और 1 कितने हो गए? 3, तीनों से 6, एक बीएसपी का है। वहाँ के इन लोगों ने तय किया कि हम भाजपा को सत्ता में आने नहीं देंगे, इसलिए सबने तय किया कि अपन चुनाव लड़ेंगे। मगर उसके बावजूद भी मैंने पूछा था कि सूचक अनुमोदक कौन था। हमको शिवसेना का या कांग्रेस का सूचक अनुमोदक भी नहीं चलता। फिर ये बातचीत उन्होंने जो की थी उसको हमने हल्के पेट नहीं लिया। हमने उनको बुला के मीटिंग की और लेटर इशू किया। वो आपको प्रेस को नहीं दिए, दे देते बोले तो। उनकी क्या बोलते हैं अपन मराठी गोशवारी बोलते हैं उर्दू में, नहीं कान भी हो क्या बोलते और वार्निंग दिए कि इसके बाद आपने इस किस्म के फैसले नहीं करना भी है तो प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब हैं या अवैसी साहब हैं, उनके मशवरे की बात करना चाहिए। तो बहरहाल अमरावती का घटना भी, अमरावती का जो स्टैंडिंग का इलेक्शन है उसको हमने डेप्रिकेट किया। अंग्रेजी में जो वर्ड है अप्रिशिएट करना और डेप्रिकेट करना, डेप्रिकेट बोलता हूँ कंडेम किया। बात बिल्कुल सही है आपकी बात से मुझे इत्तेफाक है कि हमारे कोई गेस्चर से ये दिख कर नहीं आए और प्रैक्टिकली ये बात हो कि हम शिवसेना और भाजपा के बाजू से खड़े हैं। मैं आपको एक बात ऐड कर देना चाहता हूँ। ओवैसी साहब का भाषण सुनो तो कि भाजपा शिवसेना नदी का एक किनारा है, मजलिस एक किनारा है, ये 2 किनारे एक नहीं हो सकते। भला इस बातों की दक्षता, इस बातों की अहमियत है और हमने दक्षता ली है। मगर चूंकि यहाँ तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। सर वो 3 मजलिस के कारपोरेटर ने मेयर को, डिप्टी मेयर को वोट दिया। अच्छा, उसमें इंटरेस्टिंग बात सुनो ना सर, इनके जो- तीनों के नाम ले लो। नाम ले लो। नाम है, नाम आप ले लो। आप ले लो नाम। आप नाम ले डॉक्टर। देखिए, हमने शोकाज नोटिस जो इशू की है वो है हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष जिया अहमद बागवान। 3 कारपोरेटर्स में उनका हकीकी भाई है रियाज अहमद बागवान। बाकी 2 कारपोरेटर हैं, एक मोहतरमा सईदा यूसुफ शेख और दूसरी मोहतरमा है सुन्ना राजू देशमुख। ये तीनों कारपोरेटर्स को जिला अध्यक्ष मिसेस राजू देशमुख कर दो, सुन्ना नाम है, SUNN है।
ये तीनों कारपोरेटर्स को हमने शोकाज नोटिस बजाई है। उनको परसों के दिन समक्ष बात करने को बुलाया है ताकि उनको एक्सप्लेनेशन देंगे, और उनको सस्पेंड किया है पार्टी मेंबरशिप से और पार्टी पोस्ट से। हमारा ऐसा कहना है कि जहां पार्टी का यूनिट काम कर रहा है, कारपोरेटर्स जिला अध्यक्ष के अंडर में काम करते हैं, उन्होंने सब मिलजुल कर ये खेल खेला है। ये खेल अच्छा नहीं है। इस खेल को हमने कंडेम भी किया है, सख्त कार्रवाई भी करेंगे, मगर प्रोसीजर होता है नोटिस देना, उनका जवाब मंगाना, फिर कार्रवाई करना। इसलिए हमने डॉक्टर साहब मेरा सवाल क्या बोले, हम बात जाने जिनको चुन के दिए 25 नगर से उनको दोबारा टिकट दिया जाएगा। शादी साहब आपसे सवाल है। पहले मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं आप नई पार्टी है, सही बात है आपकी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे पास इस किस्म का कोई हतमी सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं आपकी बात की पुष्टि कर सकूं। इसलिए आपका सवाल मेरे हिसाब से जवाब के काबिल नहीं। सर डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है, जलगांव में जो हालात थे, बीजेपी के हाथ में वहाँ पर सत्ता थी और वो विकास काम वहाँ पर ठप हो गए थे, तो बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए वहाँ के सभी कारपोरेटर इकट्ठा हुए और उन्होंने वोट किया शिवसेना को। तो क्या आप विकास के खिलाफ है क्या? इसका मतलब फिर क्या बीजेपी? मुझे इस बात की खुशी है कि देखो जलगांव के कारपोरेटर की हिमायत में यहाँ का एक रिपोर्टर बात कर रहा है, उनका जस्टिफिकेशन कर रहा है। मैं आपके क्रेडेंशियल्स पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करता हूँ। मैं आपका ना शिवसेना का बनाना चाहता हूँ, ना कांग्रेस का, ना राष्ट्रवादी का। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, इसका जवाब बेहतर तरीके पे वो दे सके थे, इसीलिए हमने शोकाज नोटिस दी है। हमको मालूम नहीं, अगर उनको कुछ फैसला भी करना था तो इम्तियाज जलील साहब अवेलेबल है ना, गफ्फार खातरी अवेलेबल है ना। जलगांव है से कितना 110, 130 या 152 किलोमीटर है। फोन पे 10 वक्त बात होती, मैं हमेशा कांटेक्ट में रहता हूँ। इन्होंने ऐसा विकास का अहम फैसला, देखो भाई थोड़ी सी बात ऐड करता हूँ, छाप दो। उन्होंने शहर के विकास का मामला किया या खुद के विकास का किया या आर्थिक विकास का किया या कौन से विकास का किया मालूम नहीं मुझे। विकास को मेरे बाजू बैठा है तो आप समझ में नहीं आया तो समझ के लेंगे। आपने उनके तरफ से जो अच्छी बात कही है उसके मैं आपको मानता हूँ कि देखो बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए, बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना एक विषय हो गया। दूसरा आपने जोर दिया कि विकास के लिए, वो जो बात है और कुछ पूछो मजेदार।